नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं नेशन टीवी बिहार। इस वक्त हमारी टीम आई हुई है कर्णपुरा में और अभी हमारे साथ विशाल जी जुड़ने वाले हैं। विशाल चौधरी जी पहली बार ये चुनाव मैदान में है। यहाँ आम मुद्दे पे जानेंगे, क्योंकि पहली बार नगर परिषद में शामिल हुआ है। तो जो पहले पंचायत में वर्क हुए हैं और चूँकि नगर में बन गया है, तो नगर में क्या कुछ व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, इसी मुद्दे पर विशाल जी से जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, नेशन टीवी पे। क्या नाम हुआ? मेरा सर विशाल कुमार नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले तो मैं देना चाहूँगा। और मेरा नाम विशाल कुमार है और अभय कुमार, ठीक है ना। मैं जो जनता का काम किया हूँ उसका ही मजदूरी मैं जनता से मांगूंगा। और पहले जो मैं कार्य किया था उज्ज्वला योजना के तहत हम बहुत सारे लाभुकों को गैस पहुंचाने का काम किया मुखिया जी के माध्यम से। और बहुत सारे लाभुक को इंदिरा आवास का लाभ भी दिलवाया, जो कि बहुत सारे बेघर थे उसको घर तक पहुंचाने का कार्य किया मैंने। और बहुत सारा काम किया, नाला नाला बनाया, पीसीसी का ढलाई हुआ। हम मुखिया जी के माध्यम से हम उनके साथ रह करके काम किए हैं। और जनता के सब दिन हम जनता का ही काम किए हैं। युवा हैं, तो युवाओं में कितनी पैठ है? चूँकि कम उम्र है आपकी, अंडर 30 होगा, तो ऐसे में युवाओं के लिए कहीं न कहीं से प्रेरणा स्रोत भी रहेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। युवाओं के लिए क्या कुछ फ़ोकस रहेगा आपका? युवाओं के लिए फोकस रहेगा कि बेहतर बेहतर व्यवस्था कराया जाए उनके लिए। तो जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। और मैं तो वो बोलता हूँ, नौकरी क्या होता है, नौकरी तो दे पाऊँगा नहीं, बट बेहतर व्यवस्था करूँगा जिससे कि वो लोग कमा कमा सके, बस भरण पोषण। सात निश्चय योजना है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, है ना? तो उसमें यहाँ पे कितना काम हुआ है सात निश्चय योजना से? चूँकि आपने कहा कि हम पहले मुखिया के साथ रहते थे और उनके साथ समन्वयक से जो है हम लोग पंचायत का विकास करने का काम किए। तो सात निश्चय योजना में कितना वर्क हुआ है यहाँ पे? सात निश्चय योजना में जो हम लोग किए हैं, कुछ पीएचडी वाले लोग भी किए हैं और कुछ एनजीओ वाले लोग भी किए हैं। वर्क हुआ था वो स्ट्रक्चर बना था, जल नल का पाइपलाइन हुआ था। जो नल जल का योजना हुआ था उसमें अभी कितना जो है सही है, कारगर है? अभी सब कारगर ही है, सब चल रहा है, नल जल चल रहा है, नल जल चल रहा है। वाला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बार नगर परिषद भी बना है। सरकार के प्रति क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? चूँकि अब मेयर, उपमेयर और वार्ड का जो चुनाव होंगे, तो पब्लिक ही वोट करेगी। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार जो भी करती है अच्छे के लिए करती है और हमको लगता है कि कुछ अच्छा ही होगा। कहीं से विकास का रफ्तार भी तेज़ होगा और भ्रष्टाचार पे जो है लगाम भी लगेगा। हाँ, वो तो है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मैं, कि मेरा जो कनपुरा का जनता है ना बहुत महान है, वो बिकाऊ जनता नहीं। कनपुरा के जनता मेरे दिल में बसते हैं और मैं कनपुरा के लिए ही मरूंगा, कनपुरा के लिए जिया हूँ, कनपुरा के लिए मरूंगा। स्टेडियम बनाने की भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे अगर वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो रहा है तो जो प्रत्याशी जीतेंगे, तो कम से कम वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेडियम का भी निर्माण हो या फिर एक जो है पार्क का निर्माण हो। आप क्या कहेंगे? शहर में जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यहाँ होना ज़रूरी है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन उसके लिए ज़मीन मुहैया, बहुत ज़्यादा ज़मीन लगेगा, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग सरकारी ज़मीन है यहाँ पे? हाँ, सरकारी ज़मीन है, उसमें हम लोग पार्क या स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। हाँ, किस एरिया में है ज़मीन? हमारे कर्णपुरा में बहुत सारे ज़मीन जो है वो है, सरकारी ज़मीन है। उसमें हम लोग सरकार को पत्र लिखेंगे और उसको स्टेडियम या कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन भी है, तो उसको जो है लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे हम लोग। मुखिया जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है हम पे, और मुखिया जी के बलबूते भी मैं यहाँ पे हूँ। और मुखिया जी मुझे डिप्यूट किए हैं कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं उनके विश्वास को घात नहीं करूँगा। और वो भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो क्या करेंगे आप? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो उनके खिलाफ में आप नहीं लड़ेंगे? मैं नहीं लड़ूंगा। वो हमारे सब कुछ हैं, आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके दिन से हूँ, ठीक है ना। और मुखिया जी चाहे कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा। आपको क्या लग रहा है, चुनाव में वो खड़े होने जा रहे हैं या फिर नहीं? आपको कुछ तो जानकारी रहा होगा। मुखिया जी समय आने के बाद मैं बताऊंगा मुखिया जी चुनाव में आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी वो कुछ ज़रूरी काम से बिजी हैं, अभी वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इस शादी ब्याह है, बच्ची का शादी करना है, उसमें तो बिजी है थोड़ा सा। चुनाव में आएंगे, हम आप लोग को बताएंगे।
नगर परिषद हाजीपुर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पे राजनीति होता रहा, जिसकी वजह से हाजीपुर शहर का विकास नहीं हो पाया, आप जानते हैं। बहुत ज़्यादा पहले होता था ना कि मेयर का जो चुनाव होता था, आप समझते ही हैं। बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन था। उसको अब सरकार जैसा कर रहा है, हमको लगता है मुक्त होगा इससे, और क्या। वार्ड के वासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, मैं जो कुछ किया, कोई एक मज़दूर होता है जो कार्य करता है तो उसको मज़दूरी चाहिए होता होगा, तो मैं भी काम किया हूँ उनके घर में, अब मुझे भी मज़दूरी का ज़रूरत है। विशाल चौधरी जी एक्सक्लूसिव नेशन टीवी पे जुड़ गए थे पूरे